मुंबा देवी मुंबई की एक ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग किसी सियासी पार्टी को नहीं बल्कि उम्मीदवार को वोट देते हैं और एक बार यहाँ की आवाम जिसका भी इंतखाब कर लेती है उसे 3-4 मौका बआसानी दे देती है। गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ की आवाम इसी रविश पर चलकर अपने नुमाइंदे का इंतखाब करती है और यही तरीकाकार यहाँ की आवाम अपना रही है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा, यह अहम सवाल है, क्योंकि एमवीए की सीट शेयरिंग में कांग्रेस ने टिकट इसी इलाके के रुकन असेंबली अमीन पटेल को फिर से दे दिया है। आप लोगों की मेहनत 20 तारीख को रंग लाएगी और बड़ी भारी तादाद से, भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के साथ असेंबली के अंदर आपकी आवाज अमीन पटेल गूंजेगी। मुंबई में चाहे किसी की भी लहर चल रही हो, लेकिन मुंबा देवी के फिजाओं में सियासत की एक अलग ही हवा चलती है जो दूसरे असेंबली हलकों से बालातर है, बिल्कुल जुदा है। गुज़िश्ता 3 असेंबली इंतखाबात में अमीन पटेल मुसलसल फतह अपने नाम कर रहे हैं। गोया ऐसा लगता है कि इस सीट का उम्मीदवार अपनी किस्मत पहले से ही तय करता है। खुशी इस बात की होगी कि मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैं जीतूं, ये लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूं और मुझको पूरा मेरे वोटर्स पे, मेरे मतदाताओं पे, मेरे समर्थक पे पूरा भरोसा है। मैं भारी अक्सरियत से इस बार इलेक्शन जीत के आऊँगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि वो आवाम की कसौटी पर खरा उतरता है और फातेह की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अमीन पटेल खुद है, जिन्होंने इस असेंबली हल्के से हैट्रिक लगा दी है और अब इस बार भी वो मैदान इंतखाब में फतेह का सेहरा अपने सर बांधने और मैदान सियासत में चौका मारने की तैयारी में लगे। मुंबा देवी जनूबी मुंबई हल्के में आती है। जनूबी मुंबई में ही वर्ली, खुलाबा, बाईकला, मलबारी जैसे इलाके आते हैं। यहाँ मुंबा देवी का मशहूर मंदिर होने के सबब इलाके को मुंबा देवी के नाम से मौसूफ किया जाता है। और उससे भी हैरानकन बात यह है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी 40 से 45% है और उनकी तादाद तकरीबन 1.25 लाख है। मीनारा मस्जिद, नवाब मस्जिद, मुगल मस्जिद, जामा मस्जिद इस इलाके की जीनत है जो हर खास आवाम की तवज्जो का हमेशा से मरकज रही। एक जमाने में यह बीजेपी की सीट हुआ करती थी और बीजेपी के सियासी रहनुमा राज पुरोहित 1990 से 4 इंतखाबात में फतेह हासिल करते चले आए, लेकिन साल 2009 में उनके हाथ नाकामी लगी। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल ने बाजी पलट दी और 2009 में अमीन पटेल यहाँ से रुकन असेंबली मुंतखब किए गए और ऐवान असेंबली में उन्होंने अवामी मसाइल के जरिए अपनी सियासत का लोहा मनवाया। उनकी इस बेहतर कारकर्दगी के सबब प्रजा फाउंडेशन ने उनका रिपोर्ट कार्ड निकाला और उन्हें गुज़िश्ता 3 सालों से नंबर 1 एमएलए के खिताब से नवाजा। प्रजा फाउंडेशन के इस खिताब के पीछे अवामी मसाइल और ऐवान असेंबली में पूछे गए सवालात और उनके अजाले को लेकर उनके नुमाइंदे ने क्या किया, ये देखा जाता है और यही पूछे गए सवालात, यही मसाइल इस नुमाइंदे को बेहतर फहरिस्त में रखने में मदद करती है। पटेल ने आवाम से वाबस्ता सवालात ऐवान असेंबली में किए। अमीन पटेल की सियासी शख्सियत और आवाम के जरिए उन्हें 3 बार मुसलसल मुंतखब करके ऐवान में पहुंचाने तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि उनकी इंतखाबी रैली में गांधी जी के परपोते तुषार गांधी भी नजर आए। हम जो जनता के असली उम्मीदवार है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ हमेशा जाता हूं मैं, और इस बार ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है, क्योंकि अभी भी हमारे जो संविधान पे खतरा है वो बना रहा है। तो ये सारे मुद्दों के लिए जो ताकतवर उम्मीदवार है, जिनका एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उनके साथ जाना हमारा फर्ज बनता है। अमीन पटेल के इख्तिदार में होने से पहले तक कांग्रेस के लिए मुंबा देवी कोई महफूज सीट नहीं रही, लेकिन एक बार अमीन पटेल ने सियासत के इस मैदान में मुखालफिन को शिकस्त दी तो आज तक मुंबा देवी के इस सियासी मैदान के सबसे बड़े फातेह खिलाड़ी बनकर नमूदार हुए। और यही सबब रहा है कि खेल पलटा तो बीजेपी पीछे रह गई और पटेल के इस तजुर्बे ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 1990 से 2009 तक ये सीट बीजेपी की झोली में रही, लेकिन जब महायुति की तश्कील हुई तो ये सीट बजाय बीजेपी के एकनाथ शिंदे के शिवसेना के हाथ में और उन्होंने ये चैलेंज भी कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने जिस उम्मीदवार को अमीन पटेल के खिलाफ उतारा वो है शाहीन अय्यज। पेशे से फैशन डिजाइनर, सियासत में भी उनका नाम है, लेकिन उन्हें सेलिब्रिटी सियासी रहनुमा की फहरिस्त में शुमार किया जाता है।
हालांकि मुंबा देवी में मेहनत कश अवाम, मुतवस्सित और रोजमर्रा तलाश माश हासिल करने वाला तबका है। ऐसे में सेलिब्रिटी सियासी रहनुमा शाइना एनसी को अवाम किस हद तक कबूल करती है, यह अहम सवाल है। बावजूद इसके शिंदे ग्रुप ने यह चैलेंज कबूल किया। हालांकि उन्हें पहले वर्ली इलाके से आदित्य ठाकरे के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सीट फाइनल हुई तो इस सीट के दावेदार शाइना एनसी हो गए। पार्टी ने तो उन्हें कबूल किया, लेकिन क्या मुंबा देवी की आवाम उन्हें कबूल करती है, ये बहुत अहम सवाल है। ये हमारे मुख्यमंत्री एकदम लोकप्रिय है। लाड़की बहन योजना और एक एक लाड़की बहन को पूछे, वो हमेशा बोलेगी कि जिस ढंग से शिंदे जी ने काम किया है उसी दृष्टि से हम सक्षम हुए हैं। तो कोई बयानबाजी में न जाए, सबकी आकांक्षा अपेक्षा होती है, लेकिन अंत में नेतृत्व और जनता यही तय कर सकती है मुख्यमंत्री कौन। क्योंकि मुंबा देवी की एक तारीख रही है, यहाँ पार्टी नहीं नुमाइंदों के चेहरे देखे जाते हैं। शाइना का इस इंतखाब से कबल इस इलाके में कोई वजूद नहीं था। हालांकि इस सीट से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली अतुल शाह दावेदार थे, लेकिन पार्टी के फैसले के सामने वो बेबस नजर आए और उन्होंने बगावत का आलम बुलंद किया। बाद में उन्होंने पार्टी के फैसले को कबूल किया, लेकिन खून का घूंट पी उन्होंने चाह कर भी पार्टी के इस फैसले की बगावत नहीं की। हालांकि शाइना की इस सीट को लेकर महायुति में हंगामा बर्पा हो गया था, लेकिन सीट बीजेपी के नहीं बल्कि शिंदे ग्रुप के हिस्से में आई। अब कामयाबी उनके हिस्से में कितनी आती है, ये इंतखाब के नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे न्यूज़।